नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे और आज 2 सेट और जो बच रहा है, आज दोनों सेट आज आप लोग को मिल जाएगा क्योंकि आज भर ही टाइम है सेट प्रैक्टिस करने का। कल तो आपको एग्जाम देना ही है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का उल्लेख है। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान जो है संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें जो है अति नहीं करवाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जो है नहीं है। संविधान सभा किस दिन अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा जो है किस दिन अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी। ये मिला था आपको 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के भाग 8 में किससे संबंधित है। संविधान के भाग 8 जो कह रहा है किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्य के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है किसे बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, उन्हीं को जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किस जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक है। तो इसमें आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका 5 वर्ष। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। चौथा अध्याय पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के अनुसार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। तो इसमें याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अगला है कि लोकहितवाद यानी कि मुकदमे की संकल्पना का उद्भव देश कौन सा है। कह रहा है कि लोकहितवाद की संकल्पना का उद्भव देश कौन सा है। तो इसमें आप याद रखें यूएस है। कौन सा है? यूएस है। अगला है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो ये आपको हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का अधिक ऋणी है, क्योंकि यहीं से बहुत ज़्यादा जो है भारतीय संविधान में जो अति है वही लिया गया है। नेक्स्ट है कि जैमिनी उपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो जैमिनी उपनिषद है जो आपको साम वेद से संबंधित है। नीति सार किसका रचना है। तो नीति सार याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका कामदंग का। किसका है? कामदंग का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर चयन कीजिए। कथन को कह रहा है कि बौद्ध धर्म हीनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ ललित विस्तार एवं दिव्यवादन है। क्वेश्चन कर रहा है आपका 15 का कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ ललित विस्तार और दिव्यवादन है। ये आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ये भी आपका जस्ट उल्टा दिया है। कथा वस्तु हो जाएगा हीनयान में और ललित हो जाएगा आपका महायान में। तो ऑप्शन हो जाएगा ना तो ये 1 सही है और ना ही 2 कथन सही है। उदित वासदान कह रहा है कि उदयन वासदाता कथा किससे संबंधित है। तो ये आपको संबंधित हो जाएगा उज्जैन से। कहाँ से हो जाएगा? उज्जैन से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंकोद सिमिधोरम मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। तो ये आपको था सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले पर जो है
पकुंदक स निरोधे थे। ठीक है, जो सड़क पर कीचड़ फैलाते थे उनको यह जुर्माना लगता था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो सबसे पुराना राजवंश इसमें हो जाएगा आपका सतवाहन। ये चारों ऑप्शन में कह रहा है, चारों ऑप्शन में चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव में से कह रहा है कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो याद रखिएगा कि सतवाहन हो जाएगा आपका। अगला है कि पहली बार देवताओं की मूर्ति को मंदिरों में स्थापित कर उनकी उपासना की किस काल से आरंभ हुई। क्वेश्चन कर रहा है कि पहली बार देवताओं की मूर्ति को मंदिरों में स्थापित करने की जो उपासना है वह किस काल से आरंभ हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको गुप्त काल से। गुप्त काल से जो है मंदिरों में मूर्ति स्थापित करने की उपासना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह निम्न में से कौन सा था। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था। तो इसमें आप याद रखिएगा कावेरीपट्टनम था। कौन था? कावेरीपट्टनम था। फ्रांसिस्को वल्सा निम्न में से किसके दरबार में आया था। तो ये आपको आया था अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मुगल काल में सूफियों का विशिष्ट संगीत को क्या कहा जाता था। मुगल काल में सूफियों का विशिष्ट संगीत जो है ये आपको बोला जाता था समा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किया था। प्रेम वाटिका काव्य की रचना किया गया था, ये आपको किया गया था रस खान के द्वारा। किनके द्वारा? रस खान के द्वारा। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। पोलीमोर के युद्ध में जो है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1700 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सुमेलित का रखा है कि एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित आपने देखिए करा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त जो है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को ना सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही शेयर कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो आप लोग देखिए, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक ना। अब 20 दिसंबर से आपको मेंस का पेपर यही होगा। अब BSSC का कल से आप लोग को बिहार SSC का जो है उसका भी डेट अभी मालूम चला है कि मार्च में हो जाएगा। उसका एग्ज़ाम जो है मार्च में होगा बिहार SSC का, क्योंकि फरवरी में आपका पड़ जा रहा है इसका क्या बोलते हैं मैट्रिक, इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम पड़ रहा है। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा वो आपको बिहार SSC का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में जो चुनाव है उस चुनाव से पहले जो है बिहार सरकार BSSC का एग्ज़ाम ले लेगी। तो उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसमें देखिए कितना नंबर है, 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 1857 प्रथम संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासन उनके साथ देने में कतरा गए थे। तो इसमें कह रहा है कि कथन जो है दोनों, कथन 1 और कारण 2 है, दोनों सही है, लेकिन कथन ए जो है सही स्पष्टीकरण भी देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये नंबर कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। और फिर कह रहा है कि कारण में कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और इसकी अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत जो है इसी कारण उनके साथ कतरा गए थे, साथ देने में कतरा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रहा है 27 नंबर कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो बघेरा विद्रोह आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। अगला इसमें कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा कि कौमी आवाज़ आपको अब्दुल कलाम आज़ाद से नहीं था, नवजीवन MK महात्मा गांधी और स्वराज T प्रकाशम और प्रभात NC केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 29 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना जो है नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थापना नहीं है। तो ये आपको बोला गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों का विवाह का न्यूनतम आयु जो है कितना वर्ष निर्धारित किया गया था। तो लड़की के लिए निर्धारित किया गया था आपको 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। देखिए यहाँ लड़की और लड़कों का अनुपात है, ठीक है। अगर गलती से वहाँ लड़का और लड़की कर दिया तो 14-18 मत मारिएगा, वहाँ 18 और 14 मारिएगा, ठीक है। तो लड़की का 14 और लड़का का 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया था। तो ये आपको किया था महेंद्र प्रताप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घटना चौरी चौरा कांड कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ और बारदौली कब हुआ, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था आपको याद है। अब सबसे पहले हुआ था चौरी चौरा, उसके बाद आपको हुआ था बारदौली, उसके बाद हुआ था असहयोग। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। ये चौरी चौरा कब हुआ ये आप कमेंट में कीजिएगा, असहयोग कब हुआ और बारदौली कब हुआ। कल एग्जाम देना है आप लोग को, कमेंट कीजिएगा हमको। किसने सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। किसके सुझाव पर कह रहा है, तो याद रखिए कि लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर कर दिया गया था। और साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किस तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था। माने किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। तो ये आपको 16 अगस्त 1946 को मनाया था। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि आज़ादी जो है हमारी पहुंच के अंतर्गत, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो ये आपको हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे जो है कसकर पकड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई होती है। तो ये आपको हो जाएगी डप्सन। डप्सन जो है ओजोन मंडल की जो है परत की मोटाई नापने में काम आती है। 36 हो गया। 37 नंबर का रहा है सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। तो देखिए 37 में थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि आप लोग के ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन भी दिखाई दे। तो 37 में आपको है स्टेथोस्कोप। तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए आपको स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला का 3 हो गया, तो यहाँ ऑप्शन यही धरा गया आप लोग का सी नंबर। यहाँ पे दिया है स्फेग्नोमीटर या रक्त की चाप। कैरोमीटर आपका हो जाएगा सोने की शुद्धता मापने के लिए, और लक्स मीटर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, एक ही ऑप्शन से धरा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर कह रहा है कि किसी पिंड का वजन क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि धरती की घूमने की गति जो है बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड की वजन पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 39 कह रहा है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह को पानी बर्फ में बदला जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्योंकि पूछ रहा है कि क्यों जीवित रहते हैं। तो पानी जो कह रहा है उसमें कि पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पर अधिक होता है, जिसमें बर्फ ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। मैंने कह रहा है कि पानी जो है का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। यानी कि ऊपरी सतह पर ही सिर्फ जो है बर्फ रहता है, लेकिन नीचे जो है आपका पानी रहता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का 40 नंबर कि किसी वस्तु का त्रिविम यानी कि 3D प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो ये आपको बोला जाता है होलोग्राफी। क्या बोला जाता है, होलोग्राफी बोला जाता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है ये आपको बनता है रेटिना के पीछे। अगर अति नज़दीक का पूछेगा तो रेटिना के आगे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल आपका सर्च इंजन में आता है, जिसमें हम लोग ब्राउज करते हैं उसका बारे में बोल रहा है कि सर्च इंजन भी है। और साइंस डायरेक्ट ये भी सर्च इंजन है। और अल्टा विस्टा ये भी आपका सर्च इंजन है। ऑर्कुट आपका सर्च इंजन नहीं है बल्कि ये मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेशर में प्रयुक्त सूचना संकेत के रूप में होता है।
कराफॉक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेशर में प्रयुक्त सूचना संकेत के रूप में होता है। तो ये आपको होता है एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों में होता है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 निम्नलिखित में से किस एक का है। क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 जो है यह किसका है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि यह जापान का है। किसका है? जापान का है। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नैनो प्लग का संबंध किससे है। तो नैनो प्लग का संबंध आप याद रखिएगा कि होगा कि छोटे सुनने का यंत्र है, एक छोटे सुनने का यंत्र से संबंधित है आपको नैनो प्लग। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो ये हो जाएगा आपका अभिविन्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न किसके कारण जो है पानी निकलता है। कह रहा है कि खीरे पे जब हम लोग नमक डालते हैं तो उस पर पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है, तो होता है आपको परासरण के द्वारा। निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे ऊंच होगा। तो सबसे ऊंच होगा आपको बोरोन का गलनांक जो है आपका सबसे ऊंच होगा। 49 कह रहा है कि इस्पात यानी कि स्लैग, स्टील स्लैग निम्न किसके लिए सामग्री हो सकता है। तो ये आपको होता है आधार सड़क यानी कि बेस रोड के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए और सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। नेक्स्ट और यहाँ दिया 50 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक का नहीं है तो नियोप्रीन जो है आपको थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टोरीन और पॉलीथीन ये आपको थर्मोप्लास्टिक होता है। नियोप्रीन जो है आपको थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी शरीर के किस अंग के परीक्षण से संबंधित है। ईएमजी तो इसमें हो जाएगा आपको मांसपेशियों के लिए। ईएमजी ऐसा होता है मांसपेशियों के लिए। मस्तिष्क के लिए होता है ईईजी और हृदय के लिए होता है ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पादप हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने किया था। तो ऑक्सिन की खोज याद रखिएगा कि यह डार्विन के द्वारा किया गया था। स्वनाली मूल के अंतर्गत कौन सा आता है। श्वसन नाली मूल के अंतर्गत पूछ रहा है कि कौन आता है। तो ये आपको आता है राइजोफेरा। कौन आता है? राइजोफेरा आता है। अगला देखिए यहाँ सुमेलित कह रहा है कि नहीं है। तो सुमेलित देखिए तो इसमें हो जाएगा काजू, पुष्प, वृंतात्म, बीज पत्र खाते हैं। नारियल का हम लोग भूल नहीं खाते हैं, पूरा फल खाते हैं नारियल का। नारियल का हम लोग खाते हैं मध्य फल भीति। नारंगी है, नारियल नहीं है जी। नारंगी का हम लोग नारियल का मध्य फल भीति और नारंगी होता है पूर्ण फल। याद रखिएगा नारंगी होता है संपूर्ण फल। तो ये आपका गलत दिया है। अगला दिया है देखिए लीची खाने वाला येरिल होता है। चना का होता है बीज पत्र और भ्रूण। पपीता का पीला रंग जो होता है किस वर्णक के कारण होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि पपीता में जो पीला रंग देखने को आप लोग को मिलता है वह किस वर्णक के कारण होता है। तो ये आपको होता है कैरी का जेनेथिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एक सही है। तो 56 का देखिए सही पूछ रहा है तो हो जाएगा कि विषाणु समवायरॉइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशेषता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकी सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है। तो ये आपको बनाया है 2 रजकू यानी कि 2 स्टैंडर्ड पूरकता के कारण। नेक्स्ट है कि अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है। अल्फा क्रिएटिन जो है एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यह एक जैव उत्प्रेरक होता है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करता है जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो 59 की याद रखिएगा कि 1 और 2 दोनों सही होता है कि एंजाइम जो होता है जैव उत्प्रेरक होता है और वे शरीर के उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पत्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए 60 नंबर कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड तथा कॉलरा जो है आपका विशिष्ट उदाहरण है किसका? जलजन रोग के लिए। बृहद आकार की ढाल युक्त गुंबद रूपी संरचना को क्या कहा जाता है। तो बृहद आकार की ढाल युक्त गुंबद रूपी संरचना को ये आपको बोला जाता है
लैकोलिथ, क्या बोला जाता है? लैकोलिथ बोला जाता है। 62 में दिया है कि सुमेलित आपका नहीं है, तो सम्ल पाकिस्तानी आपका गलत है। गिबिल लीबिया, हुबूब सूडान और ब्रिकफील्ड आपका ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन समल जो है आपका पाकिस्तान में नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का भाग जो है आपका उत्तरी अमेरिका नहीं है। गोंडवाना लैंड का अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है आपका, लेकिन उत्तरी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। अल्प्स पर्वत श्रेणियाँ किस देश का हिस्सा नहीं है? तो अल्प्स पर्वत श्रेणियाँ जो है आपको इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का है, इंग्लैंड का आपका नहीं है। नेक्स्ट दिया है 65 कि दस्त-ए-लूट मशरूम कहाँ मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? दस्त-ए-लूट मरुस्थल जो है ये आपका ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया निम्नलिखित देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? दक्षिण एशिया का है, तो दक्षिण एशिया का हो जाएगा आपका मालदीव। नीचे दिए गए युग्मों में से एक सही सुमेलित आपका नहीं है, तो इसमें हो जाएगा निकारागुआ बेलमोपान, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह आपका हो जाएगा अरीय कह रहा है, तो यह हो जाएगा आपका श्रीलंका। बिल्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा नृत्य जो है ये आपको बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें देखिए कावेरी नदी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में होता है, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सुमेलित आपका नहीं है, तो 71 का देखिए कि सुमेलित कह रहा है कि नहीं है, तो यमुना नदी, रामगंगा, ये आपका सही नहीं। देखिए गंगा आपकी सोन की सहायक नदी है, अति सोन जो है आपकी गंगा की सहायक नदी है, मंजीरा आपको गोदावरी के होता है, भीम आपको कृष्णा नदी का होता है, रामगंगा शायद हमको लग रहा है कि कावेरी नदी का होता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कावेरी नदी का होता है। आप लोग ऐसे ऑप्शन आप याद रखिएगा कि डी हो जाएगा, इसका गलत है। अगला है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी नाम से जाना जाता है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात को जो है नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा उत्तरी बंगाल सही उत्तरी पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो इसमें आप देखिए ऑप्शन कह रहा है, तो ये आपको हो जाएगा शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपको केसर के लिए करेवा। अगला है कि निम्नलिखित में से हरी खाद वाली फसलों किस में नाइट्रोजन की मात्रा जो है सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा लोबिया या बड़ा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला है कि नकदी फसल सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल नहीं है, तो इसमें आप याद रखिए कि यह गेहूं जो आपका होता है रबी फसल होता है। क्या होता है? रबी फसल। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं, अपना सब्सक्राइब कर रहे हो ना ही शेयर कर रहे हैं, कैसे चलेगा? ठीक ना? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को भी दबाइए। और BSSC और बिहार दरोगा आपको दोनों सेट चलेगा 20 दिसंबर से। ठीक है, 20 दिसंबर से नहीं, 20 दिसंबर से आपको बिहार दरोगा का मेंस चलेगा। और आपका जो है 17, कल तो पेपर मेरा भी है, 18 तारीख से आपको बिहार SSC का भी सेट इसी चैनल पर प्रोवाइड होगा। तो कार्य किसमें सुमेलित आपका नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको सार लोह अयस्क के लिए आपका नहीं है, किम्ब्रेल हीरा की खान के लिए है, बिटवार्सरेन जो है आपका सोना के लिए, और कंटांका आपको जो हो जाएगा तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित किस शहर को यूरोप का तेल की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है एबरडीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पूंजी खाता परिवर्तना के संदर्भ में कौन सा कथन है, उसको विचार कीजिए और सही कथन को जो है आप टिक कीजिए। तो इसमें आपको दिया है कि भारत के विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं का उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह सही आपका पिकर है कि यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है, यह भी आपका सही है। और यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी में कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो आपका 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है आपका राइट है। किसके संदर्भ में?
तो पूंजी खाता के परिवर्तना के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। तो मुख्य घटक आप याद रखिएगा कि 80 का हो जाएगा कि प्राथमिक वस्तुओं का, ईंधन और बिजली का और विनिर्मित उत्पाद का होता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का मुख्य घटक आपका होता है विनिर्मित उत्पाद का, ठीक है, ईंधन और बिजली का और प्राथमिक वस्तुएं का। तो ऑप्शन आपको ए हो जाएगा कि 1, 2 और 4 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यदि 5 टी शर्ट की खरीद जो है 2-3 टी शर्ट मुफ्त पेश की जाती है तो प्रत्येक टी शर्ट की प्रभावी छूट क्या होगी। तो इसको बना लीजिएगा, क्वेश्चन जो है आसान है। इसका हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा? 40%। देखिए, चलिए अगला देखिए यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ 82 में भी मैथ दिया है, इसको भी आप लगा लीजिएगा। 82 का आंसर बताते हैं, आपका हो जाएगा बॉल। 83 में मैथ दिया है, क्योंकि अब मैथ बनाने का अति समय नहीं है, रिवीजन जितना कीजिए आप उतना ही अच्छा। इसी चलते जो हम ज़्यादा क्या बोलते हैं एनालिसिस नहीं किए। 84 का डी हो जाएगा। 85 का रहा है कि वो वर्ग संघर्ष की अवधारणा निम्नलिखित किसने दिया था। तो ये दिया था आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा, वर्ग संघर्ष की। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक केंद्रीय कर आपका नहीं है। तो केंद्रीय कर इसमें याद रखिएगा कि एक केंद्रीय बिक्री कर जो है केंद्रीय कर नहीं है। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति पर बनाई गई समिति कौन सी थी। तो यह आपका था TSR सुब्रमण्यम समिति जो है आपका नई शिक्षा नीति पर बनाई गई समिति थी, TSR सुब्रमण्य समिति। फिर कह रहा है कि किस जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। तो ये आपको दर्शाता है पिंकनो लाइन। पारिस्थितिकी नस्व आला जो है संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी निश्चय यानी कि आला का संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था। तो ये आपको किया था ग्रीनेल के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीनेल के द्वारा। 90 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से जैव मंडल रिजर्व घटता हुआ क्रम बताइए। घटता हुआ क्रम, तो इसमें आप याद रखिएगा कि मनार की खाड़ी, फिर सुंदरवन, फिर पंचमढ़ी, तब आपका हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ठीक है, आगे देखिए मैथ का क्या बोलते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन था, कुछ हिंदी का था, तो उसको हम इसमें शामिल नहीं किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल से आपको यानी कि 18 तारीख से, 17 से नहीं 18 तारीख से आपको मिलेगा क्या, बिहार SSC का प्रैक्टिस सेट, और 20 दिसंबर से आपको मिलेगा बिहार दरोगा का मेन सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।